हेलो जय हिंद दोस्तों, शिवम क्लासेस धनबाद में आपका स्वागत है। तो आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज का जो वीडियो रहने वाला है, जितने भी लोग एलपी और टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हैं, चाहे रेलवे की जो भी तैयारी करें, जिसमें साइंस का बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मज़ेदार रहने वाला। और ये बता दूँ, ये क्लास जो होने वाला है आप लोगों के डिमांड पे ही होने वाला। कौन सा क्लास होने वाला है तो आपको बता दूँ कि हम लोगों ने फर्स्ट टाइम ये ERS के झा सर की जो सामान्य विज्ञान की बुक है, जिसमें आपका NCERT एग्जाम्पलर, NCERT रिएक्शन 400 प्लस MCQ है, थ्योरी टाइप दिया हुआ आपका। ठीक है, थ्योरी के बाद हर एक इसमें क्या हो, आपका चैप्टर वाइज थ्योरी है, उसके बाद MCQ दिया हुआ। ठीक है, जैसे कि ये थ्योरी इधर दिया हुआ, उसके बाद MCQ। तो इस बुक को बहुत सारे लोगों को डिमांड था, बहुत सारे लोगों के पास ये बुक है, लेकिन उनको MCQ करने में दिक्कत आ रहा है या समझ में नहीं आ रहा है कि डिटेल MCQ, क्योंकि इस बुक में MCQ तो दिया हुआ है लेकिन डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ उतना नहीं दिया हुआ। तो इस बुक्स के क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, तो इस बुक्स को मैं एकदम डिटेल ढंग से एनालिसिस करवाने वाला हूँ आपके डिमांड पे। क्योंकि मैं देखा कि एक हमारे मित्र हैं और ये डेडिकेशन जाता है उन्हीं को, हमारे मित्र इनके पास बुक था तो उनको MCQ लगा रहे थे तो दिक्कत आ रहा था। ठीक है, तो बोले कि भाई इसका कुछ सॉल्यूशन ऐसा बताइए, आप करवा दीजिए इसके यूट्यूब पे। तो मैंने सोचा चलो, और बहुत सारे लोग मैंने कम्युनिटी पे डाला तो बोला, लोगों ने भी बोला इसको आप जल्दी से करवाए, तो थोड़ा सा लेट हो गया। तो इस बुक को हम लोग आज करवाने वाले हैं। ठीक है, अब बता दो एक बात और इसके साथ साथ, अब देखो हमारा जो शिवम क्लासेस धनबाद अपना ऐप है गूगल प्ले पे, हम लोगों ने LP टारगेट बैच 40 डेज चैलेंज चलाया था। ठीक है, जो कि पेड था, 99 रुपये का था। उसमें हम लोगों ने क्या किया था कि 1 से लेकर के 40 शिफ्ट में LP स्टेज 1 स्टेज 2 का एग्जाम हुआ था। ठीक है, तो उसमें 40 शिफ्ट को हम लोगों ने मैथ और रीजनिंग डाला था कि 40 दिन तक डालेंगे। तो देखो 20 दिन तक का तो मैथ और रीजनिंग डाल चुके हैं हम लोग, और अभी उसके बाद नहीं डाला पा रहा, क्योंकि देखो ऐप में अभी थोड़ा सा अपडेट की वजह से कुछ प्रॉब्लम आ रहा। बहुत लोग कमेंट भी कर रहे थे कि आप कंटेंट नहीं डाल रहे, कंटेंट नहीं। देखो ऐप में थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम के चलते वो डाल नहीं पाए। आज आपका शाम तक बाकी कंटिन्यू होता, हड़ाना आपको नहीं है। ठीक है, तो वो चीज़ हो जाएगी। तो अभी तक जिन्होंने वो परचेज भी नहीं किया वो कर लो। और एक चीज़ फ़ायदा बता रहा हूँ, जैसे इसका क्लास का क्या फ़ायदा, इस क्लास के बाद मतलब वो ऐप जो मतलब कि वो जो कोर्स परचेज किए होंगे आपका टारगेट बैच वाला, उसमें क्या होने वाला आपका, इसकी जो PDFs होगी, क्वेश्चन सर की बुक, मान लो बहुत सारे पास बुक होगा लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट जो बुक इफर्ट भी नहीं कर पाएंगे, तो अब से जो क्लास का बुक होगा डेली वाइज का, इसका PDF मैं वहाँ Day 1 Day 2 से करके डालने वाला, तो आपका बेनिफिट होने वाला है। जो भी मेरा कोर्स लिया उनको नुकसान में होने नहीं दूँगा। बहुत सारा कंटेंट उसी 100 रुपये में आपको इतना देने वाला हूँ, मैथ कर देंगे, रीजनिंग कर देंगे, सारा खत्म करेगा। तो ये PDF भी वहाँ पे आपका अपलोड हो जाएगा, आप लोग वहाँ से भी प्रैक्टिस कर लेना जो पेड कोर्स का। तो आपको करना क्या है, प्ले स्टोर पे जाना है। प्ले स्टोर पे जाने के बाद शिवम क्लासेस धनबाद आपको सर्च मारना है। ठीक है, हमारा ऐप दिखेगा, उसको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद एक इस तरह लोगो दिखेगा, 99 डे 40 डे चैलेंज, उसमें जाना है। उसमें जाने के बाद नीचे आना, 39 डे चैलेंज आएगा, उसमें जाकर के आप लोग परचेज कर लेना। परचेज करने पे क्या होगा, आपका मैसेज व्हाट्सएप पे लिंक आएगा, उसको क्लिक कर देना, या तो मैसेज पे आएगा, उसके थ्रू आप लोग पेमेंट कर सकते हो। अगर कुछ दिक्कत होगा, एक नंबर भी है, आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो। चलो हम लोग क्लास को अब स्टार्ट करते हैं। और कमेंट बॉक्स में भी मैंने ऐप का दे दिया है, डायरेक्ट कोर्स का भी लिंक दे दिया, और इसका PDF आपको वहाँ पे मिल जाने वाला है। तो चलिए, इससे क्या हो, आपको बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर है कि नहीं के पास तो ठीक है, नहीं तो PDF में मैं वहाँ पर प्रोवाइड कर देने वाला हूँ। ठीक है, तो हड़बड़ाना नहीं है कि आपका कंटेंट नहीं आ रहा। बहुत सारे लोग कमेंट भी कर रहे थे, तो हड़बड़ाना नहीं है भाई, आ जाएगा आपका। जितना मैंने बोला 40 डे वो कंप्लीट करवा करके रहूँगा। ठीक है, तो चलिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन आया है, देखते हैं यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है। अच्छा, थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड में साउंड आएगा, उसको इग्नोर करना भाई, क्योंकि देखो यहाँ फ़ैन ऑन करके मैं वीडियो बनाता हूँ, क्योंकि बहुत गर्मी लगती है। ठीक है, ऐसा सेटअप नहीं है कि हमारा AC वगैरह है, नॉइज़ नहीं आएगा। ठीक है, थोड़ा सा आएगा, है ना। अच्छा हाँ, और डिटेल हम लोगों ने NCERT का सीरीज़ भी चला रखा है, डिटेल में जिनको देखना है वो देख सकते हो। हमारे इसी चैनल पे आता है, प्लेलिस्ट है, NCERT 9th 10th का साइंस है। ऑफलाइन बैच में जो पढ़ा रहा है उसी को मैंने ऑनलाइन भी कर दिया, तो वो भी देख सकते हो। चलो आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और एक बात बता दूं कि इस क्वेश्चन को डेडिकेशन के साथ, मतलब क्लास को डेडिकेशन के साथ लेना है, तो आपको क्या करें, कॉपी पेन ले लेना और नोट करते जाना चीज़ों को। ठीक है, तो चलो आज का पहला क्वेश्चन है, 1 माइक्रोमीटर किसके बराबर होता है। ऑप्शन आपके दे, देखिए किस में आया, ग्रुप D में आया 2018 में से, CGL 2021 में आया। तो 1 माइक्रोमीटर किसके बराबर होता है। ऑप्शन नंबर A दिया हुआ 10⁻⁻⁶, 10⁻³ 10⁻3, 10⁻�6, 10⁻²। इसमें कुछ समझा रहे हैं हम लोग। देखो सबसे पहले दो चीज़ देखो यहाँ पे, आंसर मैं देने से पहले कुछ चीज़ें समझाता हूँ। ठीक है, उसके बाद आप आंसर खुद दे दो। ठीक है, देखो होता क्या, एक होता है डेसी, सेंटी, मिली, आपका हो गया डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, डेसी, माइक्रो, नैनो, पीको। ठीक है, डेसी, अब मैं क्या करना, डेसी में क्या होता है, 10⁻⁻⁴ मीटर, 10⁻⁻⁴ मीटर, सेंटी में 10⁻²,
ठीक है, याद रखना आपको। फिर इसी तरह मिली में 10⁻³ माइक्रो में यहाँ से 3 के बाद क्या होता है 10⁻6, नैनो में 10⁻9, पिको में 10⁻12। ये कन्वर्जन याद रखना है आपको, ठीक है। अब बताता हूँ इधर प्लस वाले में क्या होता है। तो प्लस वाले में क्या होता है, डेका हो गया, डेका हेक्टो किलो, डेका हेक्टो किलो, मेगा, नैनो है तो गीगा, गीगा, पीको है तो टेरा, पीको है तो क्या होता है आपका टेरा। तो यहाँ पे क्या होता है 10⁻- में था, ये बड़ा यूनिट होता तो क्या होता +1, 10⁻+1, 10⁻², किलो में 10⁻³ लगता है, मेगा में 10⁻−6 है, माइक्रो में -6 तो मेगा में +6, गीगा नैनो में -9 है तो गीगा में 10⁻6, टेरा में -12 है तो टेरा में 10⁻+12 होता है। तो ये देख लो। अब बताओ, अब अपने से खुद ऑप्शन मारो, मैं नहीं बताऊँ कुछ, अब आप खुद मारोगे। क्या बोला, माइक्रोमीटर किसके बराबर है? ऑप्शन नंबर 1A में क्या दिया 10⁻6, माइक्रो 10⁻6 होता है, हाँ होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अच्छा ऑप्शन नंबर बी भी देख लेते हैं, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बी किसके लिए? 10⁻6, 10⁻6 क्या है? मेगा हो गया। अच्छा 10⁻³ ऑप्शन नंबर सी किसके लिए है? मिली के लिए हो गया। किसके लिए हो गया? मिली के लिए हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे कर लेना। 10⁻³ है तो किलो के लिए, तो चारों मैंने बता दिया, ऑप्शन के साथ भी आंसर के साथ भी। तो क्लास हम लोग का इस तरह चलने वाला है, इसको आप नोट्स करना, आपका नोट्स बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। जिनका थ्योरी नहीं भी कंप्लीट होगा उनको क्लियर हो जाने वाला है, समझ में आया। तो क्लास का हम लोग ऐसा रहने वाला है। तो ये देख लो, अब आगे इस पे क्वेश्चन आएंगे तो वो आपका आसानी से बन जाने वाला है, ठीक है। देखो मैं जितना करवाऊंगा आपको डिटेल एनालिसिस उतना यूट्यूब पे कोई नहीं करवाएगा। यूट्यूब पे है, फ्री प्लेटफॉर्म, आप सर्च मार के देख लेना, अगर कोई करवाता है तो उसका मुझे वीडियो लिंक आप लोग दे देना, ठीक है। चलो, इससे पहले भी मैंने बहुत सारे क्लासेस भी कराए, उसको भी आप लोग देख सकते हो। साइंस का आपका MCQ का, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या? देखो LP टेक्नीशियन में पूछा है शिफ्ट 3 में, फिर LP टेक्नीशियन 31 तारीख को दो बार पूछा है, ठीक है। तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या? वोल्ट है, केल्विन है, कूलाम्ब है, किलोग्राम है। सबसे पहले इसको डिटेल में जानेंगे, फिर उसके बाद आप लगाना, जैसा कि हम लोग चलते। विद्युत आवेश, क्वेश्चन नंबर 2 आपका, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या? विद्युत आवेश, विद्युत आवेश को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज। विद्युत आवेश को क्या चीज डिनोट करते हैं? Q से। तो Q बराबर क्या होता है? I इंटू टी, I इंटू टी। I क्या हो गया आपका? करंट। T क्या हो गया आपका? टाइम। तो Q बराबर क्या होता है? I इंटू टी, ठीक है। I मतलब करंट, तो करंट का ऐसा यूनिट क्या होता है? एम्पियर होता है। टाइम का ऐसा यूनिट क्या होता है? सेकेंड होता है। तो इसको क्या बोल सकते हैं? एम्पियर सेकंड भी इस तरह हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। और इसी एम्पियर सेकंड को क्या बोलते हैं हम लोग? कूलाम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कूलाम। तो विद्युत आवेश का ऐसा यूनिट क्या होता है? एम्पियर सेकंड भी हो सकता है और कूलाम भी होगा। इसको कैसे डिनोट करते हैं? C से डिनोट करते हैं। तो विद्युत आवेश का ऐसा यूनिट क्या हो गया? कूलाम। ऑप्शन नंबर बी में राइट आंसर। अब बाकी देखते हैं A, C और वोल्ट। तो वोल्ट किसका ऐसा यूनिट है? विभवांतर। विभवांतर का ऐसा यूनिट क्या है? विभवांतर का ऐसा यूनिट क्या? वोल्ट। क्या है? वोल्ट। उसके बाद क्या देगा आपका ऑप्शन नंबर? तो ऑप्शन नंबर राइट का कूलाम होगा। विद्युत आवेश का ऐसा यूनिट क्या हो गया? कूलाम होगा ये, ठीक है। इसका फॉर्मूला भी आप लोग देख लेना। Q बराबर क्या होता है? I इंटू टी। Q बराबर क्या होता है? I इंटू टी। I हो गया विद्युत धारा, करंट, T हो गया टाइम। विद्युत धारा का ऐसा यूनिट एम्पियर हो गया, टाइम का ऐसा यूनिट सेकंड। एम्पियर सेकंड भी बोलते हैं, एम्पियर सेकंड को कूलाम भी बोलते हैं, ठीक है। मतलब 1 सेकंड में जितना विद्युत धारा करंट फ्लो हो गया उसी को विद्युत आवेश बोलते हैं, मतलब 1 कूलाम भी हम लोग बोल सकते हैं ऐसा, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। अब देखिए बात करते हैं केल्विन। केल्विन किसका ऐसा यूनिट है? केल्विन, केल्विन किसका ऐसा यूनिट है? सॉरी, तापमान का। तापमान मतलब टेम्परेचर का ऐसा यूनिट क्या है आपका? केल्विन है। क्या है? केल्विन हो जाएगा ये आपका किलोग्राम। किलोग्राम किसका ऐसा यूनिट है? द्रव्यमान का। द्रव्यमान का ऐसा यूनिट क्या है? किलोग्राम, ठीक है। तापमान का ऐसा यूनिट क्या है? केल्विन। ये ऑप्शन, बाकी सभी ऑप्शन हम लोगों ने देख लिया यहाँ पे। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? देखो ये दो बार आया, LP टेक्नीशियन में दो बार आया, ठीक है। एक बार 20 तारीख को, एक बार 31 तारीख को। तो विद्युत आवेश का ऐसा यूनिट क्या हो गया? कूलाम हो गया। आप समझ में आया? तो इस तरह हम लोग डिटेल में करने वाले ताकि आप लोग को बाकी सब भी पता चल ले, ठीक है। अब बात करते हैं फॉर्मूला। विस्थापन का SI इकाई क्या है? मीटर है, सेंटीमीटर है, किलोमीटर है, मीटर प्रति सेकंड है। तो विस्थापन होता है क्या? देखो 2 चीज़ होता है, एक होता है आपको दूरी और एक होता है क्या? विस्थापन। देखो दूरी का भी SI यूनिट, दूरी का भी SI यूनिट क्या होता है? मीटर होता है। अब विस्थापन का भी SI यूनिट क्या होता है? मीटर होता है। दोनों का SI यूनिट क्या होता है? मीटर होता है। लेकिन डिफरेंस क्या है भैया? तो इसको दूरी किसको बोलते हैं? जैसे कि मान लो कि A से लेकर के, मान लो आप समझो क्या बोलते हैं, पाथ की कुल लंबाई को
दूरी किसको बोलते हैं? पाथ की कुल लंबाई। पाथ की कुल लंबाई को क्या बोलते हैं हम लोग? दूरी बोलते हैं। और क्या बोलते हैं? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, है ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को क्या बोलते हैं हम लोग? विस्थापन बोलेंगे। जैसे मतलब कि सबसे कम दूरी को, है ना, सबसे कम दूरी को क्या बोलते हैं हम लोग? विस्थापन बोलते हैं। ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को क्या बोलते हैं हम लोग? विस्थापन बोलते हैं। जैसे कि मान लो आप यहाँ से चलना स्टार्ट किए, ये 5 है, मान लेते हैं जैसे कि 4 है, ये 3 है। आप ए पॉइंट से चलना स्टार्ट किए, ऐसे जाते जाते इस पॉइंट बी पे चले, ठीक है, ए से बी पे चले, तो आप कितना दूरी चले? तो दूरी चले, कितना दूरी चले? तो दूरी चले, कितना चले? दूरी इसमें कितना होगा? समझा रहे हैं। उसके बाद देखो दूरी कितना चले? 4 और 3 7, 4 + 3 कितना? 7 मीटर चले। ठीक है, लेकिन अब विस्थापन देखो, अब यही चीज़ है, आप ए से चलना स्टार्ट किए, ये 4 था मीटर, ये 3 था, बी पॉइंट पे पहुँचे, तो आप यहाँ से यहाँ कितना चले? तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यहाँ से यहाँ जाने में सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है? ये ना, तो ये ना होगा, तो विस्थापन क्या बोलते हैं? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, मतलब दो बिंदुओं के बीच की जब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? विस्थापन। तो आपका विस्थापन क्या होगा? ये होगा। तो ये कितना होगा? 3 4 ट्रिपलेट लगा तो क्या होगा? 5 मीटर। समझ में आ गया? तो देखो विस्थापन क्या है आपका? 5 मीटर आएगा, दूरी क्या है? 7, तो दूरी ज़्यादा होता है, मतलब पाथ की लंबाई, मतलब कितना कवर के पाथ को, उसको बोलते हैं दूरी, और इसको बोलते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को विस्थापन। इसको भी मीटर में नापते हैं और इसको भी मीटर में नापते हैं। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग विस्थापन कैसा यूनिट का हो जाएगा? मीटर ही हो जाएगा। तो दूरी और इसमें विस्थापन में भी क्लियर हो गया, क्वेश्चन आता है। ठीक है, अब बस आपको ये ध्यान देना है कि ये दूरी क्या है आपका? अदिश राशि। दूरी क्या है? अदिश राशि। इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता, लेकिन विस्थापन कैसा है आपका? सदिश राशि। सदिश मतलब वेक्टर क्वांटिटी है, ये स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए हम लोग आगे अपने क्वेश्चन की ओर। ठीक है, देखो दूरी विस्थापन बहुत सारे कन्फ्यूजन होता है, ये नोट्स करते जाना आप लोग। ठीक है, चलते हम लोग आगे क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किन भौतिक मात्राओं का इकाई एक समान है? मतलब देखो कुछ भौतिक मात्रा दिया हुआ, फिजिकल क्वांटिटीज दिया हुआ है, जिसमें से किसका ऐसा यूनिट सेम है? सेम किसका? कार्य और ऊर्जा का ऐसा यूनिट बल और संवेग का हो गया, बल और दाब का हो गया, बल और कार्य का। तो देखो सबसे पहले ऑप्शन नंबर 1 कार्य और ऊर्जा। ऑप्शन नंबर ए कार्य और ऊर्जा, कार्य प्लस ऊर्जा दोनों का ऐसा यूनिट क्या होता है? कार्य एवं ऊर्जा का ऐसा यूनिट क्या होता है? जूल होता है। कार्य एवं ऐसा ऊर्जा का ऐसा यूनिट क्या होता है? दोनों का जूल होता है। ठीक है, बल और दाब। अब देखो बल और दाब, बल और दाब का ऐसा यूनिट क्या होता है? देखो बल का ऐसा यूनिट क्या होता है? न्यूटन होता है, लेकिन दाब का ऐसा यूनिट क्या होता है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। समझ में आया? बल का फॉर्मूला लिखे, देखो बल का फॉर्मूला भी अलग अलग। बल का फॉर्मूला F बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, और दाब का फॉर्मूला, दाब को प्रेशर से डिनोट करते हैं, P बराबर क्या होता है? फोर्स बाई एरिया, क्षेत्रफल, बल बटे क्षेत्रफल। ठीक है, इसका ये होगा। देखो कार्य और ऊर्जा का ऐसा यूनिट दोनों क्या होता है? सेम होता है, जूल होता है। क्या होता है? जूल। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बल और दाब। तो ऑप्शन बाकी 3 तो अलग है, बल और ऊर्जा। अब देखो बल और संवेग, एक है यहाँ संवेग, समझो संवेग क्या बोलते हैं? संवेग को बोलते हैं मोमेंटम। क्या बोलते हैं? समझा दे रहे, देख लो मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है? कोई वस्तु कितना वजन है और कितना वेलोसिटी उसमें, उसको क्या बोलते हैं? संवेग। जैसे ये पेन है, पेन का कुछ मास होगा, मान लीजिए पेन, मान लो कि ये कार है, ठीक है, ये कार है, m मास है, इसका कुछ वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा होगा, कुछ वेलोसिटी से क्या होगा? आगे बढ़ रहा है। इसका मास और वेलोसिटी को जब गुना कर देंगे, मास और वेलोसिटी को द्रव्यमान और वेग को गुना कर देंगे, तो इसको किसके बराबर लिखते हैं हम लोग? संवेग के बराबर लेते हैं। इसको इंग्लिश में क्या होता है? मोमेंटम। ठीक है, तो जितना ज़्यादा गाड़ी का वजन रहेगा उतना ज़्यादा मोमेंटम होगा, जितना स्पीड में होगा उतना ज़्यादा, तो मोमेंटम बढ़ने से भी इसका संवेग बढ़ेगा, मास बढ़ने से भी मोमेंटम संवेग बढ़ेगा, वेलोसिटी बढ़ाने से उतना ज़्यादा होगा। इसीलिए बोलते हैं भारी ट्रक के कंपेयर में हल्के ट्रक में क्या होता है? चोट कम लगता है, मतलब टक्कर कम आती है। ठीक है, तो मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी। बता दे फॉर्मूला जब यूज करें तो मास m भी लिख सकते हैं, मास द्रव्यमान गुना वेग भी लिख सकते हैं। ठीक है, और इसका ऐसा यूनिट क्या होता है? देखो मास का ये m हो गया, वेलोसिटी का क्या हो गया? v। मास को kg में डिनोट करते हैं, वेलोसिटी को मीटर पर सेकंड। तो इसको कैसे लिख सकते हैं? kg मीटर पर सेकंड। और इसी को और इसी तरह लिख सकते हैं kg मीटर सेकंड इनवर्स, ऐसे भी लिख सकते हैं। समझ में आ रहा? तो ये भी आप लोग ध्यान में देना। ठीक है, तो चलो इसका ऑप्शन क्या होगा? कार्य और ऊर्जा का ऐसा यूनिट दोनों का सेम होता है, जूल। चले आगे चलते हैं, हम लोग पूरा डिटेल में करते जाएंगे, मज़ा आने वाला है। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। एक क्वेश्चन है, आप उसके साथ कितना चीज़ देख ले रहे हो, बाकी बार बार रिपीट होगा तो आपको एकदम हल्का हो जाने वाला है।
निम्नलिखित में से कौन सा हो गया, प्रकाश वर्ष में से किसकी इकाई, प्रकाश वर्ष किसका इकाई है, तो देखो प्रकाश वर्ष समय का, दूरी की, प्रकाश की गति की, प्रकाश की तीव्रता की। तो देखो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई, दूरी की है। प्रकाश वर्ष किसका इकाई है, दूरी का है, याद रखना है। एक लाइट ईयर, प्रकाश वर्ष को क्या बोलते हैं, लाइट ईयर। तो देखो प्रकाश वर्ष, देखो दूरी के, जैसे दूरी मापते हैं यहाँ से यहाँ तक बोर्ड का दूरी नापना है तो मीटर में नापेंगे, छोटा है, बड़ा है तो किलोमीटर में। लेकिन दो खगोलीय इकाई के बीच, दो खगोलीय इकाई, जैसे कि मान लो एक सूर्य है, ये सन है, ठीक है, ये सन है, सन है, और ये क्या है, अर्थ, ये क्या है, अर्थ, ये सन है आपका और ये अर्थ। अर्थ के बीच दूरी नापेंगे, कैसे नापेंगे, मीटर में नापेंगे, किलोमीटर में नहीं। तो सन और अर्थ के बीच मतलब इसका लाइट कितना देरी में पहुंच रहा है उसी को बोलते हैं लाइट ईयर, है ना। तो एक प्रकाश वर्ष, तो एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना मीटर होता है वही बोलते हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम लोग। तो दो खगोलीय हैं, दो खगोलीय के बीच, चंद्रमा हो गया, पृथ्वी हो गया, मतलब दो खगोलीय इकाई के बीच की दूरी को मापने के लिए हम लोग किसका यूनिट करते हैं, लाइट ईयर का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो याद रखना। तो कुछ खगोलीय इकाई लिख देता हूँ, तो एक लाइट ईयर, 1 लाइट ईयर। इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रकाश वर्ष से दूरी ही मापा जाता है, तो आंसर तो इसका होगा दूरी, लेकिन आप बता रहे हैं कितना कितना, तो एक लाइट ईयर, एक लाइट ईयर को क्या बोलते हैं, प्रकाश वर्ष। एक प्रकाश वर्ष बराबर, एक प्रकाश वर्ष बराबर आपका कितना होता है, 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर होता है। समझ में आया, एक प्रकाश वर्ष बराबर, ठीक होता है। अब उसके बाद होता है एक प्रकाश वर्ष हो गया, उसके बाद एक, इसको एल वाई भी बोलते हैं शॉर्ट में, एक लाइट ईयर्स में बोलते हैं, ठीक है। अब एक एस्ट्रोनॉमिक, सॉरी ये प्रकाश वर्ष हो गया। अब एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, दो खगोलीय इकाई, दो खगोलीय इकाई के बीच की दूरी, तो AAU एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, खगोलीय इकाई, खगोलीय इकाई, एक खगोलीय इकाई बराबर क्या होगा आपका 1 ये गलत लिख दिया यहाँ पे, ये होगा 1.496 इंटू 10⁻11 होगा, मीटर होगा, सॉरी प्लस 11 मीटर होगा। अब एक लाइट ईयर, एक लाइट ईयर बराबर होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, ठीक है। और कुछ लिखा देता है एक पार्सेक बराबर, एक पार्सेक, अच्छा दूरी का सबसे बड़ा यूनिट क्या होता है, पार्सेक ही होता है, याद रखना है। एक पार्सेक बराबर 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। एक खगोलीय इकाई बराबर 1.496 इंटू 10⁻11, यहाँ पे 10⁻15 है, 9.46 है, ऐसे यहाँ पे 10⁻16 है, मतलब ऐसे याद रखें 11, 15, 16 पार्सेक बराबर। और ये दूरी का सबसे बड़ा इकाई, दूरी का सबसे बड़ा इकाई पूछता है, दूरी का सबसे बड़ा इकाई क्या है, पार्सेक है, क्या है, पार्सेक है। और एक चीज़ और याद रखना, एक पार्सेक लाइट ईयर में बोला है, तो एक पार्सेक बराबर कितना लाइट ईयर होता है, 3.26 लाइट ईयर। कॉपी में नोट कर लो ये सब भाई, सब इससे पहले भी करवा चुका हूँ मैं, जो बुक करवा रहा था डिटेल में, ठीक है। वहाँ पे देखो क्लास थोड़ा धीरे धीरे चलेगा, लेकिन बहुत डिटेल में चलेगा, इसीलिए लंबा चलेगा, उबियाना नहीं है। देखो अगर आज तो पूरा क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, लगभग जितना भी होगा मतलब 2 पार्ट इसका हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन डिटेल में कर रहे हैं। अगर बोलो अगर ज़्यादा डिटेल नहीं करना है, MCQ उड़ा उड़ा चलो तो वो भी कमेंट करो, जल्दी जल्दी खत्म हो जाएगा। लेकिन डिटेल में चलेंगे तो थोड़ा सा समय आपको लगेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग का जो है, और भाई देखो इतना मेहनत करते हैं आप लोग के लिए बोर्ड में, पता है एडिट करने में समय लगता है, बहुत ज़्यादा ही समय लग जाता है, लगभग 3 से 4 घंटा लगता है क्वेश्चन को सेट करो, क्रॉप करो, ये करो। तो लोग बोलते हैं नहीं क्लास चला पाते हैं आप, रेगुलर नहीं करते हैं ये वो, तो भाई एडिट करने में समय लगता है। जब आपको उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं रहता तो हमको भी तो मन नहीं करता है। तो अपने तरीके से मत देखो, अगले के तरीके से थोड़ा देखिए। तो क्लास को ज़्यादातर शेयर करो, लोगों का भलाई होगा भाई, अच्छी चीज़ें सीखेंगे। पेड कोर्स में भी आपको ये चीज़ें नहीं मिलेंगी, ठीक है। तो चलिए अगला क्लास देखते हैं, अगला क्लास बोल रहे हैं यार, क्वेश्चन देखते हैं। तो ये बिहार दरोगा में आया था पहले वाला क्वेश्चन भी, प्रतिरोध का एसआई इकाई क्या है, प्रतिरोध का एसआई इकाई क्या है भाई, कूलाम्ब, जूल, ओम, न्यूटन, अभी ना बताएं प्रतिरोध का एसआई यूनिट। तो देखो प्रतिरोध का एसआई यूनिट, प्रतिरोध को क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का एसआई यूनिट क्या होता है आपका, ओम होता है, क्या होता है, ओम, है ना। इसको OHM ऐसे डिनोट करते हैं। तो रेजिस्टेंस का एसआई यूनिट क्या होता है, ओम। कूलाम्ब किसका एसआई यूनिट है आपका, कूलाम्ब है आपका, कूलाम्ब अभी बताया था ना, इलेक्ट्रिक चार्ज, विद्युत आवेश का, विद्युत आवेश का एसआई यूनिट क्या है, कूलाम्ब है।
ठीक है, C से डिनोट करता है, विद्युत आवेश को Q से डिनोट करते हैं, ठीक है, प्रतिरोध रेजिस्टेंस को R से डिनोट करते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर दूरी का, अब देखिए जूल, जूल किसका ऐसा यूनिट है, कार्य एवं ऊर्जा का ऐसा यूनिट है, न्यूटन किसका है, बल, सबको पता है सिंपल, बल का ऐसा यूनिट क्या है आपका, न्यूटन है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका ऑप्शन क्या होगा, प्रतिरोध का ऐसा यूनिट क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा, क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। ये चलिए अगला क्वेश्चन नंबर। अच्छा, रेजिस्टेंस क्या होता है, इसका प्रॉपर डिफिनेशन आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। चलिए, एसआई प्रणाली में प्रतिबल की माप क्या है, प्रतिबल, तो प्रतिबल किसको बोलते हैं, प्रतिबल की माप इकाई क्या, दाब प्रतिबल। तो एक चीज़ याद रखना, जो ऐसा यूनिट दाब का होता है, दाब मतलब प्रेशर, जो ऐसा यूनिट प्रेशर का होता है वही ऐसा यूनिट प्रतिबल का होता है, वही ऐसा यूनिट प्रत्यास्थता गुणांक का होता है, प्रत्यास्थता गुणांक का होता है। तीनों का ऐसा यूनिट, इसका ऐसा यूनिट, इसका ऐसा यूनिट, इसका यूनिट, ऐसा यूनिट, तीनों का ऐसा यूनिट क्या होता है, सेम होता है, क्या होता है, सेम, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, क्या होता है इसका, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो एसआई प्रणाली में प्रतिबल का माप, तो दाब और प्रतिबल तीनों का ऐसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब बोलिएगा भैया इसमें तो दिया हुआ नहीं है, कैसे करेंगे, तो देखो न्यूटन, अच्छा न्यूटन मीटर स्क्वायर तो दिया हुआ ऑप्शन नंबर सी में, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, आप लोग इसको भी ध्यान में देना है, ठीक है। न्यूटन किसका ऐसा यूनिट, ऑप्शन नंबर बी वाला न्यूटन किसका ऐसा यूनिट हो जाएगा आपका, बल का है, वाट किसका होगा, शक्ति का होता है, ठीक है, याद ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। ये भी नोट कर लो, दाब प्रतिबल प्रत्यास्थता गुणांक किसका ऐसा यूनिट है। अच्छा, कुछ ऐसा यूनिट लिखा देते हैं जिसका सेम ऐसा यूनिट था, एक दो ऐसे हैं मतलब कि फिजिकल क्वांटिटी जिसका सेम ऐसा यूनिट था, ये भी लिखा देते हैं, ये चीज़ तो आप लोग समझ गए। जैसे ये तीनों का ऐसा यूनिट, ये तीनों का ऐसा यूनिट बोला जाए तो क्या होगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्या होगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा, ठीक है। अब बात करते हैं जैसे कि अब उसी तरह कार एवं कार और ऊर्जा का भी ऐसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है, क्या होता है, सॉरी जूल, क्या होता है, जूल। फिर उसी तरह बल और भार को क्या बोलते हैं, वजन, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वेट। बल और भार का भी ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा आपका, बल और भार का भी ऐसा यूनिट क्या होता है आपका, न्यूटन होता है, न्यूटन। इसको एन से डिनोट करते हैं, जूल को जे से डिनोट करते हैं, ठीक है। उसी तरह वेग और चाल का भी ऐसा यूनिट क्या होता है, सबका तो सेम जिसका बता दे, याद रखना, बहुत बार फंसाएगा। वेग एवं चाल का ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड, वेग का भी मीटर पर सेकंड, चाल का तो अंतर क्या है भाई, तो वेग आपका सदिश राशि और चाल क्या आपका अदिश राशि, ठीक है, ध्यान देना। अब उसी तरह बात करते हैं हम लोग जैसे कि आपका, अच्छा जैसे कि आपका और क्या क्या हो गया बता दे रहे हैं, संवेग और आवेग, उसी तरह संवेग और आवेग का भी ऐसा यूनिट, संवेग और आवेग का भी ऐसा यूनिट आपका क्या होता है, केजी मीटर पर सेकंड, क्या होता है आपका, केजी मीटर पर। संवेग का फॉर्मूला क्या होता है, संवेग को मोमेंटम बोलते हैं इंग्लिश में, संवेग बराबर क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। आवेग को क्या बोलते हैं, इम्पल्स, आवेग को क्या बोलते हैं, इम्पल्स। इसका फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू टाइम, फोर्स इंटू टाइम लिखना, बल गुना समय, मास गुना वेलोसिटी, द्रव्यमान गुना वेलोसिटी, दोनों का ऐसा यूनिट क्या होता है, केजी मीटर पर सेकंड। ये आप लोग देख लेना, और दाब प्रतिबल तो हो ही गया, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग, अच्छा कार ऊर्जा और एक और याद रखना इसमें, बल आघूर्ण, ठीक है, इसका भी ऐसा यूनिट क्या होता है, सेम होता है। तो ये सब देख लो, इंपॉर्टेंट है भाई, अब क्वेश्चन आएगा ऐसे तो छूटेगा ना नहीं आपका, ठीक है। तो चलिए इसका ऑप्शन, इसके अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या हो गया आपका, एसआई प्रतिबल का ऐसा यूनिट क्या होगा आपका, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी में हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन, अब अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, थोड़ा डिटेल डिस्कशन आप लोग दे रहे हैं, कहीं पे नहीं मिलने वाला है। आप लोग क्लास को पहले तो लाइक कर दो, थोड़ा सा रुक करके लिए 2 मिनट के लिए, और क्लास को देखो आगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक क्या है, विद्युत धारा को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। विद्युत धारा को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को डिनोट क्या चीज़ से करते हैं, आई से डिनोट करते हैं। इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, एम्पियर होता है, ए से डिनोट करते हैं। अच्छा, विद्युत धारा का फॉर्मूला आई से डिनोट करते हैं, विद्युत धारा बराबर कहते हैं, आई बराबर क्या होता है, Q/T होता है। देखो Q बराबर क्या होता था, I × T होता था,
तो I बराबर क्या क्यू बाई टी। विद्युत धारा का फॉर्मूला क्या होता है क्यू बाई टी। क्यू को क्या बोलते हैं विद्युत आवेश, विद्युत आवेश बटे समय। समय विद्युत आवेश बटे मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज बाय टाइम। अब विद्युत आवेश कैसा यूनिट का होता है कूलाम होता है, और समय कैसा यूनिट का होता है सेकंड होता है। तो कूलाम पर सेकंड, तो विद्युत धारा का 2 का यूनिट हो गया। कूलाम पर सेकंड भी बोलेंगे, ठीक है, कूलाम पर सेकंड भी बोलेंगे, या विद्युत धारा का ऐसा यूनिट एम्पियर भी बोल सकते हैं। ये फॉर्मूला भी होगा, आपका न्यूमेरिकल से आएगा तो इस तरह बना सकते हो। तो विद्युत धारा के बारे में देख लियो, क्या पूछा विद्युत धारा का इकाई मात्रक क्या है, क्या दिया हुआ है आपका एम्पियर में पूछा है। कूलाम पर सेकंड में पूछता तो ये मार देते हैं, ठीक है। तो अब तो वाट किसका ऐसा यूनिट है विभवांतर का, अभी पढ़े हैं। न्यूटन किसका ऐसा यूनिट है बल का, अभी पढ़ लिए। पास्कल किसका ऐसा यूनिट दाब का। अब देखो दाब वाला नहीं बताया था, दाब को क्या बोलते हैं। देखो एक चीज़ समझ में आ रहा, पीछे जो पढ़ते जा रहे डिटेल में अब पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ रहा, उससे क्वेश्चन आ जा रहा। तो ये चीज़ होता है डिटेल एनालिसिस का, ठीक है, और जो बहुत कम लोग करवाएंगे, शायद पेड कोर्स में भी लोग नहीं करवाएंगे। दाब को क्या बोलते हैं प्रेशर। तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है फोर्स बाई एरिया। फोर्स मतलब बल, तो बाइलिंगुअल बल बटे क्षेत्रफल। तो बल को क्या चाहिए, बल का ऐसा यूनिट क्या होता है न्यूटन, एरिया का ऐसा यूनिट क्या होता है मीटर स्क्वायर। तो इसका क्या होगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दाब का ऐसा यूनिट क्या होगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, फॉर्मूला भी बता दिए। और किसका सेम होता है, दाब का सेम होता है, प्रतिबल का सेम होता है, ठीक है, याद रखना है ना। और प्रत्यास्थता गुणांक का भी, इलास्टिक कांस्टेंट जिसको बोलते हैं, उसका भी सेम होता है। तो ये हो गया। तो इसका आंसर क्या होगा विद्युत धारा का ऐसा मात्रा क्या होगा एम्पियर, इस क्वेश्चन के अनुसार। बाकी नोट करते जाओ। देखो अगर आप इस क्लास को ऐसे ही देख रहे हो तो आपका टाइम वेस्ट होने वाला है, और इतना अच्छा कंटेंट आपको मिलने वाला नहीं। तो नोट करते जाओ, समय को वेस्ट मत करना। दाब का ऐसा मात्रा क्या है, अभी देखो अगला क्वेश्चन आ गया। दाब का ऐसा मात्रा क्या है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अभी नहीं बताए थे, अरे यहाँ पे लिखे थे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 21 ऑप्शन में दिया हुआ, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ, तो बताने का जरूरत ही नहीं है। देखो करते से आगे आ जा रहा खुद, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डैश पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई। हे भगवान गजब का एनालिसिस है। अब देखो अभी क्या बोला पृथ्वी से लेकर के, अभी थोड़ा देर पहले बताए थे ये सन है और ये क्या है अर्थ। सन और अर्थ के बीच के दूरी को हम क्या बोलते हैं खगोलीय, क्या बोलते हैं खगोलीय इकाई। और इस खगोलीय इकाई को क्या चीज में नापते हैं लाइट ईयर में। क्या नापते हैं लाइट ईयर में नापते हैं, ठीक है। खगोलीय इकाई को मतलब बहुत सारा पार से नापते हैं। 2 सन और पृथ्वी के बीच की दूरी को खगोलीय इकाई बोलते हैं। और एक खगोलीय इकाई बराबर क्या होता है आपका लिखवा था ना, एक खगोलीय इकाई बराबर 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर होता है। तो अब क्या बोला पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई क्या है लाइट ईयर होता है, केल्विन होता है, नहीं क्या होता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। क्या होता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। इसी खगोलीय इकाई को क्या बोलते हैं हम लोग एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। और एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर इतना होता है। लाइट ईयर के बारे में बता दे। अगला क्वेश्चन लाइट ईयर का हो सकता आ सकता है, अगला क्वेश्चन पार्सेक का आ सकता है। तो ये चीज़ है ना, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो बोला ना भाई क्लास में आप लोग नोट करते जाओ चीज़ों को, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है बल की ऐसा यूनिट क्या है, बार बार रिपीटेड क्वेश्चन। बल का ऐसा एलपी सब होगा, एलपी में पूछा हुआ क्वेश्चन। बल का ऐसा यूनिट क्या है केल्विन होगा, नहीं केल्विन किसका तापमान का ऐसा यूनिट है न्यूटन होगा। हाँ बल का ऐसा यूनिट क्या है न्यूटन है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पास्कल किसका ऐसा यूनिट है, दाब का ऐसा यूनिट है, वोल्ट किसका ऐसा यूनिट है, विभवांतर का ऐसा यूनिट है। ये सब पीछे कराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब देखो क्या हुआ न्यूटन मीटर स्क्वायर kg-2 किसकी इकाई है। तो अब इसके बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग। तो अच्छा देखो ये जब आता है ऑप्शन तो छाटेंगे। देखो पहला ऑप्शन छाटो, दाब का ऐसा यूनिट तो ये नहीं होता है, दाब का ऐसा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, तो ये गलत हो गया। संवेग का ऐसा यूनिट क्या होता है केजी मीटर पर सेकंड होता है, ये भी गलत हो गया। गुरुत्वाकर्षण के कारण हुआ त्वरण, तो गुरुत्वाकर्षण के हुआ कारण त्वरण क्या होता है जी। तो स्मॉल जी को क्या चीज में लिखते हैं 9.8 मीटर पर सेकंड में। तो मीटर पर सेकंड में नहीं तो ऑप्शन नंबर डी ही होगा गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियतांक। तो ऐसे भी छाट सकते हो। देखो आपको अगर कुछ चीज़ नहीं आ रहा लेकिन बहुत चीज़ जब आ रहा है तो एक छाट सकते हो। तो अगर डिटेल में जो पढ़ेगा उसको छाट सकता है, अगर नहीं भी आएगा तो समझ में आया। तो ये चीज़ हो गया। तो इसको चलो डिटेल करते हैं। देखो होता क्या है 2 को जी होता है, एगो स्मॉल जी एगो कैपिटल जी। इसको क्या बोलते हैं पृथ्वी द्वारा किसी वस्तु पर जब बल लग रहा है तो उस पर कितना का त्वरण डेवलप होता है, इसको क्या बोलते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। क्या बोलते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन बोलते हैं, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हिंदी में क्या बोलते हैं गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण जो पृथ्वी के द्वारा त्वरण उत्पन्न गुरुत्वीय त्वरण बोलते हैं, ठीक है। इसको स्मॉल जी पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। अब बड़ा जी को क्या बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण
ये क्या होता है आपका गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियंत्रण, इसको बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटी कांस्टेंट। गुरुत्वाकर्षण सार्वत्रिक, ये सब जगह अप्लाई, मतलब ब्रह्मांड में हर जगह जी का वैल्यू क्या होता है, सेम। गुरुत्वाकर्षण सार्वत्रिक नियतांक, यूनिवर्सल ग्रेविटी कांस्टेंट इसको बोलते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटी कांस्टेंट। ठीक है, अब देखो इसका वैल्यू कितना होता है, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 kg मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, kg मीटर स्क्वायर, सॉरी न्यूटन मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, न्यूटन यार, न्यूटन मीटर स्क्वायर kg स्क्वायर। तो इसका आंसर तो ये हो जाएगा। तो जी का वैल्यू भी ये बता दिए। इसका तो गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियंत्रण किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी में आपका। ठीक है, बाकी ऑप्शन में आपको समझा दे, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला देखो, जी बराबर होता क्या है। तो हम जानते हैं, मतलब दो पिंडों के बीच, मान लो कोई एक पिंड ये है जिसका मास m है और जिसका मास m1 है और जिसका मास m2 है, ये दोनों के बीच का दूरी अगर r हो तो ये दोनों पिंडों के बीच बल लगेगा। तो इसको कैसे करना कहते हैं, तो F बराबर G mm/r स्क्वायर, इस तरह फार्मूला था। इसी तरह G को निकालने के लिए क्या करेंगे, G इधर आ जाएगा, क्या होगा F इंटू r स्क्वायर बाई mm। इसी को करके क्या निकला, ये फार्मूला निकल गया। ठीक है, इसको कभी क्वेश्चन आएगा तो प्रूफ हम लोग कर देने वाले हैं। इसको ऐसे प्रूफ किया, तो याद रखना इसका फार्मूला ये हो गया, जी का वैल्यू ये हो गया, यूनिट क्या हो गया, ये हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं प्रतिरोधकता। अगला क्वेश्चन देखो, इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी है। अगला क्वेश्चन क्या है, प्रतिरोधकता की एसआई इकाई है। टाइम कितना होगा सुनील जी? अच्छा चलिए, समय। प्रतिरोधकता की एसआई इकाई है, देखिए लगभग 20 क्वेश्चन तो करना चाहिए हम लोग को। प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या है, देखो एक होता है प्रतिरोध, एक होता है आपका, देखो समझो, एक होता है प्रतिरोध, प्रतिरोध मतलब रेजिस्टेंस, एक होता है रेजिस्टेंस का एसआई इकाई क्या होता है, ओम होता है। क्या होता है, ओम होता है। ठीक है, एक होता है प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता, तो प्रतिरोधकता का एसआई यूनिट, प्रतिरोधकता की रेजिस्टिविटी है ना, रेजिस्टिविटी का ऐसा यूनिट क्या होता है, याद रखना, ओम मीटर। अब रटने से काम चलेगा नहीं, ओम मीटर कैसे होता है। एक चीज़ याद रखना, प्रतिरोध 3 चीज़ों पर, प्रतिरोध 4 चीज़ों पर निर्भर करती है। पदार्थ की लंबाई पे, तो आप पढ़े होंगे कि प्रतिरोध किन किन चीज़ों पर प्रतिरोध निर्भर करती है। तो पहले समझ लो, यहाँ पे रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस निर्भर करती है किस किस पे, प्रतिरोध, प्रतिरोध निर्भर करती है तार की लंबाई पे। मतलब रेजिस्टेंस क्या होता है, जितना लंबा तार उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा, पहला। दूसरा, रेजिस्टेंस क्या होता है, एरिया के व्यक्त कर्मानुपाती। अगर किसी, जितना तार का एरिया बड़ा होगा उसका, जितना तार का एरिया बड़ा होगा उसका रेजिस्टेंस उतना कम होता है। जितना मोटा तार तो एरिया ज़्यादा तो उसका रेजिस्टेंस कम होता है, उसमें करंट आसानी से पास होगा। तीसरा, लंबाई बढ़ने से क्या होगा, प्रतिरोध भी क्या होगा, बढ़ेगा। जितना लंबा तार उसमें रेजिस्टेंस उतना बढ़ेगा। इसीलिए लंबे तारों के कंपेयर में छोटे तारों में करंट जल्दी पास होता है, क्योंकि उसका प्रतिरोध बड़ा होता है। तीसरा क्या होता है, पदार्थ की प्रकृति पे, तार आप किस तरह के, लोहा का तार यूज़ करेंगे तो कम करंट यूज़ होगा, तांबा का तार का, तो पदार्थ की प्रकृति पे, मटेरियल पे, मटेरियल पर। चौथा होता है तापमान पे, क्या होता है, तापमान पे, टेम्परेचर पे भी। ठीक है, याद रखना। तो रेजिस्टेंस इन चीज़ों पे निर्भर करते हैं। हमसे पूछा क्या है, देखो कैसे प्रतिरोधकता आया कहाँ से भाई, हम तो रेजिस्टेंस पढ़ रहे, प्रतिरोधकता आया ये दोनों ऑप्शन को लेकर के, ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2 को। तो R बराबर R समानुपाती किसका है, L का है। ठीक है, और यहाँ पे पहला ऑप्शन, और R समानुपाती किसका है, R इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसका, 1 बाई एरिया। दोनों को जब मिलाएंगे तो क्या होगा, R तो यहीं पर रहेगा, R/L/A, L मतलब लंबाई। अब लंबाई, अब देखो क्या होता है, R यहाँ पे बढ़ा रहे हैं, ये जब हटाते बराबर का साइन आता तो यहाँ पे एक प्रोपोर्शनलिटी आता है, इसको क्या बोलते हैं, रो L/A। क्या होगा, यहाँ पे तो इसको ले जा रहे ऊपर, ये R है यहाँ पे। इसी तरह इसको क्या है, आपका समानुपाती को हटाते हैं तो क्या बराबर लगाते हैं, कांस्टेंट आता है। क्या आता है, कांस्टेंट आता है, ये आएगा, और बाकी L/A तो रहेगा ही रहे। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, प्रतिरोधकता। क्या बोलते हैं, प्रतिरोधकता बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रतिरोधकता, जिसको रेजिस्टिविटी बोलते हैं। इसका ऐसा यूनिट क्या, ओम मीटर। आया कैसे, अभी बना देते हैं। देखो इसको यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ लाएंगे, यहाँ लाएंगे तो क्या होगा, बचेगा क्या, RA/L।
अब ये रेजिस्टेंस का SI यूनिट क्या होता है, रेजिस्टेंस का SI यूनिट ओम, एरिया का SI यूनिट क्या होता है मीटर स्क्वायर, और लंबाई का SI यूनिट क्या होता है मीटर। 1 मीटर से कट गया, बचा क्या, ओम मीटर बचा। ठीक है, तो प्रूफ भी हो गया, ये आएगा भी क्वेश्चन तो बना लेते। इतना क्वेश्चन आप लोग सीख गए कैसे आया, रटवाएं आपको नहीं है। तो ये है मेरे क्लास में डिफरेंस और बाकी क्लास में डिफरेंस। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग सीख लो। तो प्रतिरोधकता किसको बोलते हैं, प्रतिरोधकता का ओम, इसमें मीटर लगा देंगे तो प्रतिरोधकता का हो गया। ठीक है, ये छोटा है तो खाली ओम, ये बड़ा है तो ओम मीटर, ऐसे भी याद कर लो। ठीक है, कैसे आया इसे बता दी। चलिए अब अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। हो गया, निम्नलिखित में से किन दो भौतिक राशियों की इकाई एक ही है। फिर क्वेश्चन आया था, रिपीटेड है ये। तो दाब और बल, अभी बताएं इससे पहले, दाब और बल का SI यूनिट क्या होता है, अलग अलग होता है। ठीक है, ये नहीं होगा तो देखिए तो क्या होगा, बल और गति, बल और चाल, बल और उपेक्ष बल। तो क्या होगा आपका बल और उपेक्ष बल। देखो दाब का अलग है और बल का अलग। दाब का SI यूनिट क्या होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, बल का क्या होता है न्यूटन। तो ऑप्शन नंबर ए होगा नहीं। अब ऑप्शन नंबर बी देखिए, बल और उत्पेक्ष बल। उत्पेक्ष बल मतलब उत्प्लावन बल, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उत्प्लावन बल। जैसे आपको पानी में फेंका गया तो पानी भी क्या होगा, आप पे बल लगाएगा तो वो जो बल लगा उत्प्लावन बल, वो भी एक तरह का बल है। तो उसका भी SI यूनिट क्या होता है न्यूटन होता है, और बल का भी SI यूनिट क्या होता है न्यूटन। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, याद रखना है। ठीक है, बल और गति ये भी होगा नहीं, बल का न्यूटन होता है, गति का तो मीटर पर सेकंड होता है। ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा, बल और चाल भी नहीं होगा आपका यहाँ पे। ठीक है, हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, मीटर सेकंड इनवर्स SI यूनिट ऑफ मीटर सेकंड इनवर्स किसका SI यूनिट है। बैठ जाइए ना पीछे, बस 5 मिनट हो जाएगा करो। मीटर सेकंड इनवर्स किसका SI यूनिट है। ठीक, 4 ऑप्शन दिया, वेग हो गया, वेलोसिटी हो गया, फोर्स हो गया, गति हो गया, त्वरण हो गया। तो अब देखो कैसे करेंगे। इसका मतलब हुआ क्या, मीटर मतलब क्या हो गया आपका, मीटर इनवर्स है तो ये नीचे है। मीटर क्या होता है, दूरी का होता है। ठीक है, और समय किसका होता है, समय का होता है, दूरी बटे समय क्या होता है, चाल होता है। क्या होता है, चाल। तो इस तरह हम लोग जा सकते हैं, इसको तो आराम से चाल होता है। तो गति और मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर नहीं होगा, यहाँ पे आपका स्क्वायर है। मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या हो गया, ये त्वरण का, सीधा हम लोग है त्वरण। त्वरण को क्या बोलते हैं हम लोग, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का SI यूनिट क्या हो गया आपका, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मीटर सेकंड इनवर्स 2। ठीक है, ये हो गया एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को क्या बोलते हैं, डिफिनेशन क्या, वेग में परिवर्तन बटे समय। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, डैश की SI इकाई क्या है ना, SI न्यूटन। न्यूटन किसका, तो ये तो फोर्स का है, बहुत बार रिपीट हो चुका है आप लोग का। ठीक है, किसका, फोर्स का SI यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है। ठीक है, बस 5 क्वेश्चन और है आप लोग को, उसके बाद इसको क्लोज करेंगे हम लोग। डैश की SI इकाई न्यूटन है। न्यूटन किसका होता है, तो देखो ऑप्शन में कैसे घुमाया यहाँ पे, वजन और त्वरण, वजन और बल, वजन और द्रव्यमान, वजन और संवेग। वजन क्या होता है, न्यूटन किसका SI यूनिट होता है, न्यूटन हम लोग अभी पढ़े हैं, न्यूटन एक बल का SI यूनिट होता है। बल को क्या बोलते हैं, फोर्स। इसके साथ साथ न्यूटन किसका SI यूनिट होता है, वजन का भी होता है। वजन को क्या बोलते हैं हम लोग, वेट। वेट या हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, भार। बल को क्या बोलते हैं हम लोग, फोर्स। ठीक है, ये न्यूटन का SI यूनिट, वजन और भार, बल बोल लो चाहे वजन बोलो चाहे भार, तीनों का SI यूनिट सेम क्या होगा, क्या होगा, न्यूटन होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर किस में आपका दिया हुआ है, आपका वजन और बल एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, वजन और त्वरण का तो अलग होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सी तापमान की SI यूनिट है। तो इससे पहले हो चुका, तापमान का SI यूनिट डिग्री नहीं होता, फ़ारेनहाइट नहीं होता। तापमान के अलग अलग पैरामीटर है, लेकिन SI यूनिट स्टैंडर्ड यूनिट की अगर बात किया जाए तो क्या तापमान का स्टैंडर्ड यूनिट क्या होता है, केल्विन होता है, जो ऑप्शन नंबर आपके डी में है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है इसका, ये सब पीछे हम लोग करवाएं पूरे डिटेल में, उसको करवाने की जरूरत है। दी गई भौतिक राशियों में से क्या सापेक्ष राशि नहीं है। सापेक्ष राशि मतलब रिलेटिव है ना, जैसा कि आपको पता है कि यूनिट क्या बोलते हैं, राशियां आपको 2 कैटेगरी में बांटा गया था, एक फंडामेंटल यूनिट, एक डेराइव यूनिट। फंडामेंटल यूनिट 7 था और डेराइव यूनिट बाकी सब था। ठीक है, तो फंडामेंटल यूनिट मूल मात्रक जो किसी पर डिपेंड नहीं करती है। ठीक है, तो याद रखना, देखो समय, समय का SI यूनिट क्या होता है, समय का SI यूनिट क्या होता है आपका, सेकेंड होता है। किसी भी डिपेंड है क्या, सिंगल SI यूनिट। जैसे मान लेते हैं बोर्ड है, बोर्ड का कुछ लंबाई होगा तो लंबाई का SI यूनिट मीटर है, बस मीटर सिंगल मीटर है, किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा। तो उसी तरह समय इसमें क्या होगा आपका, सापेक्ष राशि नहीं है। बाकी त्वरण, जैसे कि बाकी त्वरण को लिखते हैं, त्वरण का SI यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसमें मीटर भी आया, सेकंड भी आया, मतलब लंबाई का मात्रक और समय का मात्रक से मिलकर के बना। उसी तरह वेग, वेग का SI यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड। ये देखो लंबाई और सेकंड से मिलकर के बना मीटर। उसी तरह बात करते हैं, एक और आपको क्वेश्चन है, दूरी।
ठीक है, तो आपका इसमें क्या हो जाएगा, समय आपका राइट आंसर हो जाने वाला है इसमें, ठीक है। ए मतलब समय किसी के सापेक्ष नहीं होता है, उसको कंपेयर नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर, तो 1 ATM इसको बोलते हैं शॉर्ट में, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये होता क्या था, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर क्या होता है, इसको हम लोग शॉर्ट में 1 ATM, ठीक है। मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब क्या होता है कि हम लोग के ऊपर वायुमंडल का जो प्रेशर लग रहा है वो नॉर्मली कितना लगता है, आपका कितना लगता है, ऑप्शन में क्या था 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल का फोर्स लगता है। मतलब हम लोग के ऊपर नॉर्मल जो सामान्य मनुष्य है ना, हम लोग के ऊपर जो प्रेशर लगता है वायुमंडल के द्वारा जो प्रेशर लगता है ये इतना होता है 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल का प्रेशर आपको लगता है, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे हम लोग ऊंचाई पे जाते हैं, हाइट पे जाते हैं, ये प्रेशर क्या होता है, कम हो जाता है, जिसके कारण एक क्वेश्चन भी आता है कि ऊंचाई पे जाने पे चावल अच्छे से सीजता नहीं है, क्योंकि वहाँ पे प्रेशर क्या होगा, ये प्रेशर घट जाएगा। लेकिन अभी यहाँ पे घर में बनाएंगे हम लोग तो प्रेशर आपका नॉर्मल रहेगा, इस प्रेशर पे बन रहा होगा, अच्छे से बॉयल होगा। लेकिन ये जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो प्रेशर क्या होगा, कम होगा, जिसके कारण बॉयल होने के लिए उसमें ज़्यादा समय लगे, ये कच्चा रह जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा। कार्य का मात्रक क्या है, कार्य मतलब वर्क, वर्क बराबर क्या होता है, तो देखो वर्क बराबर फॉर्मूला होता है F इंटू एस, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन। फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट मतलब विस्थापन, विस्थापन का ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर। तो बल का ऐसा, कार्य का ऐसा यूनिट क्या होगा, न्यूटन पर मीटर भी बोल सकते हैं, ठीक है, याद रखना न्यूटन पर मीटर। तो इसमें क्या दिया हुआ आपका, इसी को न्यूटन पर मीटर को हम लोग क्या बोलते हैं, जूल दिया हुआ, तो ऑप्शन में इस तरह दिया हुआ है, दिख नहीं रहा होगा यहाँ पे आपको। कार्य का ऐसा यूनिट क्या होगा, जूल। 1 जूल बराबर क्या होगा, 1 न्यूटन पर मीटर, ठीक है। इसको मतलब कि किसी वस्तु के ऊपर एक न्यूटन का फोर्स लगा रहा है तो 1 मीटर तक घसक रहा है, उसी को बोलते हैं कि 1 जूल काम किया गया, ठीक है। ये क्वेश्चन आएगा आगे। अगला क्वेश्चन आप लोग का, निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक सुमेलित नहीं है। बस ये लास्ट क्वेश्चन है, सेकंड लास्ट है, उसके बाद आप लोग का खत्म हो जाएगा। कौन सा सुमेलित नहीं है मतलब मिसमैच है, अलग है। पहला देखो डेसिबल, डेसिबल किसका ऐसा यूनिट है, ध्वनि की तीव्रता। इंग्लिश वाले लिख लेगा इंटेंसिटी ऑफ साउंड, इंटेंसिटी ऑफ साउंड को क्या बोलते हैं हम लोग, डेसिबल। डेसिबल जैसे साउंड कितना इंटेंसिटी कितना तेज है, इसको डेसिबल में मापते हैं, ठीक है। लेकिन साउंड का चाल अगर बोले, देखो यहाँ पे कंफ्यूजन होता है, ध्वनि की तीव्रता को डेसिबल में मापते हैं, लेकिन ध्वनि का चाल बोला जाए ना तो इसको मीटर पर सेकंड है। बहुत लोग कंफ्यूजन हो जाता है कि चाल ले देता है, इसमें मारते ही गलत होता है। ध्वनि का तीव्रता कितना होता है, कितना इंटेंसिटी है, इसको डेसिबल में मापते हैं। जैसे सामान्य मनुष्य हम लोग कितना का आवाज़ सुन सकते हैं, 45 डेसिबल तक का साउंड हम लोग सुन सकते हैं, ठीक है। 45 से ज़्यादा होगा तो उसको शोर बोलते हैं, जैसे डीजे वगैरह में, तो उसका डेसिबल कितना, 45 से ज़्यादा, जो कान के लिए हानिकारक होता है। जैसे कोई जेट विमान, तो जेट विमान जैसे उड़ता है तो उसके पीछे जो एग्जॉस्ट होता है ना, वो साउंड बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए देखते हेडफोन वहाँ पे लगाया जाता है, क्योंकि उसका डेसिबल क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है, जो सामान्य मनुष्य के क्षमता से बाहर होता है, वो आपको बहरा या पागल कर सकता है, 110 के पार रहेगा, तो ठीक है। तो ये भी है, तो मेरा मेन है इंटेंसिटी का डेसिबल, ये सही है पहला। दूसरा देखो अश्वशक्ति को क्या बोलते हैं, अश्वशक्ति हॉर्स पावर। हॉर्स पावर किसका ऐसा यूनिट है, पावर का है, किसका है, पावर का तो वाट होता है, छोटा है, लेकिन बड़े बड़े कंपनियों में मशीन जो आती है हॉर्स पावर के कंपेयर में, इतना हॉर्स पावर का मशीन है, गाड़ी का इतना क्षमता है, ठीक है। तो हॉर्स पावर अश्वशक्ति क्या हो गया आपका, शक्ति का ऐसा यूनिट, किसका ऐसा यूनिट है, शक्ति, पावर को मेजर करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं समुद्री मील। समुद्री मील को क्या बोलते हैं, नॉटिकल माइल। समुद्री मील को क्या बोलते हैं, नॉटिकल माइल, नॉटिकल माइल। तो 1 नॉटिकल माइल बहुत बार पढ़ा है। नॉटिकल मतलब समुद्र के बीच, मान लो समुद्र में क्या होता है, एक लाइट हाउस होता है, वहाँ से जहाज को देखा जाता है, तो उसका दूरी मीटर में नहीं मापते हैं, समुद्री मील में मापते हैं। तो आप लोग कमेंट में जरूर बताना 1 नॉटिकल माइल बराबर क्या होता है, बहुत बार पढ़ाए हैं, ठीक है। किलोमीटर में बताना और मीटर में बताना, ठीक है। तो समुद्री मील तो नाव संचालन की दूरी, 2 नाव है, दोनों के बीच की दूरी कितना है, ठीक है, याद रखना। एक है डॉप्सन। अब यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन 3 को तो सही होगा, इसका मतलब चौथा गलत होना 100% है। डॉप्सन, डॉप्सन किसका ऐसा यूनिट है भाई, तो देखो हमारे वायुमंडल में जो अल्ट्रा वायलेट आ रहा है, सन से जो अल्ट्रा वायलेट आ रहा है उसको रोक रहा है। तो रोक रहा है कौन है, हमारे वायुमंडल और अल्ट्रा वायलेट रे के बीच एक क्या लेयर है, किसका लेयर है, आपका ओजोन का लेयर है। तो यही ओजोन का जो मोटाई मापते हैं, यही ओजोन का क्या नापते हैं हम लोग, मोटाई नापते हैं। उसको किस यूनिट में नापते हैं, डॉप्सन में मापते हैं। तो ओजोन का मोटाई मापने का यूनिट डॉप्सन है, लेकिन ये आपका क्वेश्चन में क्या दिया, उष्मा की इकाई। उष्मा की इकाई ये नहीं है, उष्मा की इकाई जूल होता है, ठीक है। तो यही गलत होगा। तो डॉप्सन किसका होता है, ओजोन की मोटाई मापता है। तो याद रखना 1 डॉप्सन यूनिट बराबर 1 डॉप्सन 1 डॉप्सन यूनिट बराबर आपका कितना हो जाता है, 10⁻⁻5 मीटर, 10⁻⁻5 मीटर। ये भी आप लोग नोट डाउन कर लो।
लास्ट क्वेश्चन आप लोग के लिए कमेंट बॉक्स में बता देना, इसका भार का एसआई मात्रक क्या है। लगभग लगता बहुत बार पढ़ा चुके हैं भार का, किलोग्राम, ग्राम, डाइन या न्यूटन। ठीक है, तो यहीं तक रखते हैं क्लास को। और आप लोग क्या करना है, इसका जो पीडीएफ होगा, हमारा जो क्रैश कोर्स चल रहा होगा 40 डे वाला एलपी वाला, उसमें आप लोग अपलोड कर देंगे, डे 1 से अपलोड करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए आपको हड़बड़ाना नहीं है। बाकी क्लास को आप लोग शेयर कर देना। क्लास को यहीं तक रखते हैं, धन्यवाद।